नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और 4 का चक्रव्यूह लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब सबकी नजरें 13 से 15 मई पर टिकी हुई हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। दोनों आमने सामने होंगे और बातचीत होगी। दरअसल ट्रंप को मार्च में चीन जाना था, लेकिन यात्रा को टाल दिया गया। आखिरकार 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जा रहा है। ऐसे में इस दौरे पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ट्रंप ऐसे समय जिनपिंग से मिलेंगे या मुलाकात करते हुए नजर आएंगे जब ईरान के चलते पश्चिम एशिया में क्या हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में भी तनाव है। ट्रंप की यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव उन्होंने बताया कि 14 मई को एक उद्घाटन समारोह से ट्रंप के दौरे की शुरुआत होगी और उनकी चीन यात्रा 15 मई को समाप्त हो जाएगी। यानी 13 से 15 मई तक ट्रंप चीन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। दौरा है, कोई भी जा सकता, रह सकते हैं, लेकिन दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब इस दौरे के दौरान ट्रंप किस एजेंडे पर चीन के साथ बात करेंगे और इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा दर्शकों। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो तकरार है, तल्खियां हैं, वो बरकरार है, उसे साइड नहीं किया जा सकता। और इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के साथ संबंध है, जिसको लेकर वो चीन पर दबाव डाल चुका है, टैरिफ की धमकी दे चुका है और एक बार फिर से दबाव डाल सकता है, क्योंकि पिछले महीने होर्मुज के मुद्दे पर चीन के एक सीनियर अधिकारी ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी ना करे और चीन के ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में दखल भी ना दे। रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून की ये चेतावनी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद आई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। यानी दूसरे कौन? वो दूसरे कौन है? अमेरिका है। होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खुला रहेगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन दर्शकों, असल में यह जलमार्ग बीजिंग के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह उसकी करीब 40% तेल और करीब 30% एलएनजी जरूरतों को पूरा करता है। ओवरऑल अगर देखें व्यापार के नजरिए से, व्यापारिक आंकड़ों के नजरिए से, करीब करीब 70 से 80% जो जरूरत है चीन की, वो इस रूट के जरिए पूरी होती है। और इसलिए चीन खाड़ी में इस अहम जलमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष विराम पर जोर देता रहा है। इसके अलावा ट्रंप के एजेंडे में तेल बिक्री और ईरान से दोहरे उपयोग वाले यानी सैन्य नागरिक सामानों की खरीद का मुद्दा भी शामिल है। दरअसल अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, अपना कंट्रोल बना। इससे वैश्विक ऊर्जा परिवहन के एक मुख्य मार्ग से आवागमन बाधित हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चीन से इस मामले पर अब ट्रंप बात कर सकते हैं, क्योंकि होर्मुज में रुकावट अमेरिका के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। इसके अलावा चीन की ओर से रूस को और ईरान को कई मोर्चों पर समर्थन दिया गया है। चीन और रूस ने ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन दिया है। चीन के इस रुख ने अमेरिका को कई मोर्चों पर असहज भी किया, टेंशन में डाला, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बार बार बीच में डोनाल्ड ट्रंप बयान देते रहते हैं। ऐसे में ईरान के साथ साथ यूक्रेन युद्ध का मुद्दा ट्रंप उठा सकते हैं। ट्रंप के सामने दूसरा मुद्दा रेयर अर्थ मटेरियल से जुड़ा हो सकता है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ट्रंप की ओर से व्यापार और दुर्लभ मृदा खनिजों यानी रेयर अर्थ का मुद्दा शी जिनपिंग के साथ बैठक में उठ सकता है। अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र के लिए रेयर अर्थ बेहद इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है।
रेयर अर्थ पर चीन की मजबूत होती पकड़ ने लगातार अमेरिका को परेशान किया है और ट्रंप इस पर बयान भी दे चुके हैं। और इस मुलाकात का असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के दो सबसे महत्वपूर्ण बाहरी संबंध बीजिंग में होने वाली इस बैठक पे मौजूद होंगे। तो वो जो निर्णय लेंगे उसका नई दिल्ली पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। चीन और अमेरिका दोनों से ही हालिया समय में भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। हालांकि दोनों ही भारत के लिए अहम देश हैं और भारत भी उतना ही महत्वपूर्ण देश है। चीन लंबे समय से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, साथ ही साथ व्यवस्थागत प्रतिद्वंदी, विरोधी और पाकिस्तान का मित्र है। हालांकि चीन ने भारत के साथ लगातार सौहार्दपूर्ण संबंधों का संकेत दिया है। यह भी सच है कि हर देश दिशा से भारत पर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका प्रौद्योगिकी, पूंजी और व्यापक वैश्विक व्यवस्था के मामले में भारत के लिए अपरिहार्य है। अमेरिका ने भारत पर कुछ समय पहले भारी टैरिफ जो है लगाए और 2 बार क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित भी किया। पाकिस्तान की तारीफ करते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आलोचना भी की है। इसी आलोचना को देखते हुए विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका चीन की दोस्ती, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका चीन की दोस्ती भारत के लिए बुरी है। उनकी आपसी लड़ाई भी अच्छी नहीं है। भारत के लिए जो अच्छा है वो है अमेरिका और चीन के बीच एक नियंत्रित प्रतिद्वंदिता, यानी आपस में कंपटीशन वो है। और इसके अलावा इस मुलाकात को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को चीन की याद क्यों आई? अमेरिका ने किन किन कंपनियों पर सैंक्शन लगाए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वो भी हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अमेरिका ने किन किन कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हैं और वो क्यों इतना महत्वपूर्ण होते हुए नजर आते। देखिए, ये प्रतिबंध जो लगा है वो समझिए, चीन की यूशिता शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी पर सैंक्शन अमेरिका की तरफ से लगा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आपको नजर आ, इसने ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद की। मतलब जिस कंपनी ने मदद की ईरान को हथियार खरीदने में, उस पर सैंक्शन लगाया गया और इसको लेकर ही बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो दुबई की कई एलीट एनर्जी है उस पर भी अमेरिकी सैंक्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो लगाया गया और टेंशन में है भाई साहब। ये भी इनके लिए भी परेशानी की बात है। इसने हांगकांग की कंपनी को करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए थे और इस वजह से सैंक्शन लगा दिए गए। फिर क्या आता है वो समझिए। हांगकांग की जो HK हेसिन इंडस्ट्री और बेलारूस की आर्मरी अलायंस, इसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई। इस पर भी गुणागणित किया गया और समझा गया कि इन्होंने किस तरह से मदद की है। इन्होंने ईरान से हथियार खरीदारी में बिचौलिए का काम किया है, यानी मिडिल मैन बनकर नजर आए और इस वजह से नाराजगी थी। हांगकांग की मुस्ताद लिमिटेड कंपनी पर भी सैंक्शन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, मिस्टर प्रेसिडेंट ने लगा दिया है और यह भी चिंता का विषय है। और इस यात्रा के दौरान शायद इसको लेकर भी, यानी ओवरऑल आप समझिए कि सैंक्शंस को लेकर भी बातचीत हो सकती है, यह भी समझना है। IRGC को हथियार पहुंचाने में मदद की थी और IRGC को अगर हथियार मदद कराया जा रहा है, मुहैया कराई जा रही, तो ये कितनी बड़ी टेंशन वाली बात है, ये अमेरिका साफ समझ सकता है। ईरान की पिशगाम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर भी सैंक्शन, और इसने कंपनी ने, जो ये कंपनी है, उसने ईरान के लिए ड्रोन के मोटर खरीदे थे। और चीन की हिटेक्स इंसुलेशन निगम्बो कंपनी लिमिटेड पर भी सैंक्शन देखने को मिला है। इसने क्या किया था, इसने ईरान को मिसाइल बनाने का जो जरूरी सामान होता है, जो जरूरी माल होता है, वो दिया था। ये अब आप समझिए कि अब क्या वजह है सैंक्शंस की, वो समझिए। जो आप देख रहे हैं चीनी कंपनियों पर सैंक्शंस के पीछे की वजह समझिए कि ईरान की सेना के लिए हथियार सप्लाई का आरोप डोनाल्ड ट्रंप मुंह फाड़े लगा रहे हैं। कह रहे कि आप लोग हथियार सप्लाई कर देते हैं, हम नहीं करने देंगे, लो सैंक्शन लगा दिया, काम खत्म। दूसरी तरफ ट्रंप की शैली जो है वो मैक्सिमम प्रेशर देन डील वाली है, यानी ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना और उसके बाद से डील फाइनल करना। ये इनका
तरीका है। सैंक्शन लगाकर बार्गेनिंग टेबल पर ताकत दिखाना है कि भाई साहब अब तो सैंक्शन लगा दिया, अब आप हमारे सामने आएंगे, अब बार्गेनिंग करिए और फिर समझेंगे कहानी कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा बेहद अहम है, यह किसी से छिपा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई थी, वो पूरी तरह से किस तरह से निर्भर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।